ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत आज परिच्छेद 27 ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। समाधि में श्री रामकृष्ण देव का अवस्थान है। आज फाल्गुन के कृष्णा की पंचमी है, बृहस्पतिवार 29 मार्च 1883 ईस्वी। दोपहर को भोजन करके भगवान श्री रामकृष्ण थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का वही पहले का कमरा है। सामने पश्चिम की ओर गंगा बह रही है। दिन के 2 बजे का समय है। ज्वार आ रही है। कोई कोई भक्त आए हुए हैं। ब्राह्म भक्तों में श्रीयुक्त अमृत और ब्राह्म समाज के नामी गवेये श्री त्रैलोक्यनाथ, जिन्होंने केशव सेन के ब्राह्म समाज में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर बालक वृद्ध सभी का कितनी बार मन लुभाया है, वे आए हैं। त्रैलोक्यनाथ राखाल बीमार हैं। उन्हीं की बात श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, यह लो राखाल बीमार पड़ गया। क्या सोडा पीने से अच्छा होता है? न जाने क्या होगा। राखाल, तू जगन्नाथ का प्रसाद खा। राखाल को श्री रामकृष्ण देव बच्चे के जैसा देखते हैं, छोटा बच्चा के जैसा, इसलिए वो बीमार होने से बहुत दुखी है। क्या करने से वो ठीक होगा इसकी चिंता है। बोल रहे हैं इससे अच्छा हो जाएगा सोडा खाने से, नहीं तो बोल रहे जगन्नाथ जी का प्रसाद खा लो। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण देव एक अद्भुत भाव में अवस्थित हो गए। शायद आप देख रहे हैं, साक्षात नारायण सामने राखाल के रूप में बालक का वेश धारण करके आ गए हैं। राखाल महाराज को देखकर रामकृष्ण को ब्रज के राखाल की उद्दीपना होती। ब्रज में कन्हैया के साथ ब्रज के जो गोपाल थे, उनमें एक ये राखाल महाराज थे। उनको ठाकुर दर्शन में देखे थे, इसलिए उस युग की कल्पना हो जाती। इधर कामिनी कांचन त्यागी बालक भक्त शुद्धात्मा राखाल हैं, और उधर भगवत प्रेम में सदा मस्त रहने वाले श्री रामकृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि। अतएव वात्सल्य का उदय होना स्वाभाविक था। राखाल को वात्सल्य भाव से देखते हुए आप बड़े ही प्रेम से गोविंद गोविंद उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण को देखकर यशोदा के मन में जिस भाव का उदय होता था, शायद श्री रामकृष्ण को वही भाव हो रहा है। भक्तगण यह अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। एकाएक वह भाव स्थिर हो गया। गोविंद नाम जपते हुए भक्तावतार श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। शरीर चित्रवत स्थिर हो गया, मानो इंद्रियां अपने काम से जवाब देकर चली गई। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर हो रही है। सांस चल रही है या नहीं, इसमें संदेह है। इस लोक में केवल शरीर पड़ा हुआ है। आत्माराम चिदाकाश में विहार कर रहे हैं। जब अब तक जो माता की तरह संतान के लिए घबराए हुए थे, वे अब कहाँ हैं? क्या इसी अद्भुत अवस्था का नाम समाधि है?
इस समय गेरुए कपड़े पहने हुए एक अपरिचित बंगाली सज्जन आ पहुँचे, भक्तों के बीच में बैठ गए। श्री राम कृष्ण राखाल को देखते हुए उद्दीपना हुई और इस लोक से जो ईश्वरीय लोक है उसमें उनका मन चला गया। अब तो ये इंद्रियां काम करना बंद कर दी और समाधि में हो गए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कहते हैं कर्मेंद्रिय, हाथ पैर ये सब, आँख कान नाक ये सब कर्मेंद्रिय हैं, इनका संयम करके जो आस्ते मनसा स्मरण, जो मन इनको तो संयम कर दिया, हाथ नहीं कुछ ये करेगा, लेकिन मन से इंद्रिय के अर्थों को स्मरण कर रहे हैं। इंद्रिय का मन है, कोई हाथ पर सुख चाहता है, जीवा अच्छा भोजन चाहती है, आँख अच्छा कोई चीज देखना चाहता है, मन लोभावना चीज, तो ये सब आँख तो बंद किए हुए हैं लेकिन चिंता कर रहे हैं कोई अच्छा चीज, अच्छा दर्शनीय चीज का जो कि मन को अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं विमूढ़ आत्मा। ऐसा लोग विमूढ़ है। विमूढ़ माने असली जो उसको उपाय करना चाहिए ठीक ढंग से वो नहीं समझ करके ये केवल उसका दिखावा कर रहा है, ये ठीक ठीक उपाय नहीं कर रहा है अपने को बस में करने का, इसलिए ये मिथ्या आचरण हो गया। इस आचरण से कोई उसको लाभ नहीं होने का है। और दूसरे लोग देखकर सोचेंगे कि ये तो बहुत ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं विषय का चिंतन। श्री रामकृष्ण एक बार बोले हैं कि कभी कभी बंदर भी ध्यान करते हैं, चुपचाप ध्यान लगाकर बैठे हैं और हठात एक हुक हुक करके भागा, उसके पीछे सब लोग दौड़ पड़ते हैं और ध्यान किया कि किस पारा में किसकी लौकी है, उसको उस पर धावा करना है, या कहाँ पर कौन सा फल लगा हुआ है उस पर धावा करना है। और जैसे ही चिंतन किया एक दौड़ दिया और उसके पीछे सब लोग दौड़ के पड़े। तो यही चिंतन है। बगुला भी मछली पकड़ने के लिए बहुत एकाग्रचित्त से ध्यान करता है, और जैसे ही मछली आई कट से उसको ये कर देता है। तो इसको इसलिए ये आचरण कपटी आचरण हुआ। कपटी आचरण से भगवान नहीं मिलते। गेरुआ वस्त्र और सन्यासी। धीरे धीरे श्री राम कृष्ण की समाधि टूटने लगी। भाव में आप बात कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण गेरुआ देखकर, वो जो एक अपरिचित आदमी बंगाली है वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, तो गेरुआ सामने दिखा तो श्री राम कृष्ण कह रहे हैं यह गेरुआ क्यों, क्या कुछ लपेट लेने से ही हो गया, और अपने में ही हंस रहे हैं। किसी ने कहा था चंडी छोड़कर अब ढोल बजाता हूँ, पहले चंडी के गीत गाता था फिर ढोल बजाने लगा। हाँ, पहले चंडी का गीत यानी उच्च स्तरीय संगीत गाते, अब ढोल बजा रहे हैं। तो सभी लोग हंसते हैं। कह रहे हैं श्री राम कृष्ण देव वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं। ये इस प्रसंग में कर रहे हैं कि अभी गेरुआ पहने हैं और कुछ देर के बाद गेरुआ छोड़ करके और कुछ करने लगेंगे, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। जब सही सही भाव हो तब वेश बदलने से लाभ है। बनावटी दिखावा होने से कोई लाभ नहीं है। वेश बदल लिया और मन ही मन वही इंद्रिय विषय ही चिंतन कर रहे। इसको बोलते हैं मुख में राम बगल में छुरी। हाँ, दूसरे का माल कैसे हजम कर लें, दूसरे का सुख कैसे हम छीन करके अपना बना लें, ये तो साधुता नहीं है। ये साधक की लाइफ नहीं है। वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं।
जिसने संसार की ज्वाला से दग्ध होकर गेरुआ धारण कर लिया है, उसका वैराग्य अधिक दिन नहीं टिकता। संसार में कष्ट है, दुख कष्ट है, अब घबरा गए, अरे इसको छोड़ करके अब सन्यासी हो जाते हैं। ऐसे करने से सन्यासी थोड़े होता है। एक कष्ट का निवारण के लिए, कष्ट से पिंड छुड़ाने के लिए गेरुआ पहन लिए। तो ये सन्यास ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। कैसे? किसी ने देखा काम कुछ मिलता नहीं, झट गेरुआ पहनकर काशी चला गया। काम खोज रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, तो गेरुआ कपड़ा पहना, काशी में जाएंगे और भिक्षा करके खाएंगे और ये सब करने का झंझट नहीं रहेगा। 3 महीने बाद घर में चिट्ठी आई। उसने लिखा है, मुझे काम मिल गया है, कुछ ही दिनों में घर आऊँगा, चिंता न करना। गया था, गेरुआ पहना घर में, और गया त्यागी का वेश बनाया, लेकिन फिर वहाँ नौकरी पकड़ लिया। इसका मतलब उसका जो वैराग्य हुआ वो दिखावा था, हाँ वो सही नहीं था। इसलिए ठाकुर बोलते हैं गेरुआ क्यों? हाँ, इसलिए बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा। आँख तो बंद कर लिया, लेकिन विषय का ही चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं विषय को, तो फिर ये क्या है? ये तो ढंग है ना। परंतु जिसके सब कुछ है, चिंता की कोई बात नहीं, किंतु फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले में भगवान के लिए रोता है, उसी का वैराग्य यथार्थ है। जिसके लिए खाने पीने का इस जग की हर सुविधा है, कोई अभाव नहीं है, फिर भी दिल भगवान के लिए रोता है कि भगवान नहीं मिले, उसका वैराग्य ठीक ठीक वैराग्य है। क्यों? वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर के नहीं ये चाहता, या कोई अभाव नहीं है, जागतिक अभाव नहीं है, उससे तृप्त है, फिर भी इसको नहीं चाहकर भगवान को चाहता है। वो वैराग्य ठीक ठीक वैराग्य है। मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, उसके वैराग्य में दिखावा नहीं है। वो ड्रेस भी नहीं बदलता, अपने घर में ही बैठ कर के एकांत में रोता है कि हे भगवान, मेरी क्या अवस्था होगी, मेरा क्या होगा। हाँ, तो ठाकुर बोल रहे हैं मिथ्या कुछ भी अच्छा नहीं, मिथ्या वेश भी अच्छा नहीं। वेश के अनुकूल यदि मन न हुआ तो क्रमशः उससे महा अनर्थ हो जाता है। वेश माने दिखावा, दिखावा किया कि महान त्यागी हैं और उल्टा सोच रहे हैं, तो इससे महान अनर्थ हो जाता है। झूठ बोलने या बुरा करने से धीरे धीरे उसका भय चला जाता है। इसके बाद कपड़े पहनना अच्छा है, इससे बोलते हैं सादे कपड़े पहनना अच्छा है। सादे कपड़े में साधारण कपड़ा, जो आम कपड़ा है, वो पहनना अच्छा है। मन में आसक्ति भरी है, कभी कभी पतन भी हो जाता है, और बाहर से गेरुआ, यह बड़ा ही भयानक है। माने मन में पूरा आसक्ति है, आकंठ, और पतन भी हो जाता है, माने मन नीचे भी गिर जाता है। हाँ, कि नहीं कुछ भी खराब काम कर ली, और लेकिन पहन रहे हैं गेरुआ। हाँ, मैंने त्यागी का जैसे एकदम निर्लिप्त है, तो वो नहीं हो सकता है। ये बोलते हैं ये बड़ा भयानक है। यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं, उनके लिए कौतुक बस भी झूठ की नकल बुरी चीज है। कौतुक बस, जब खेला दिखाने के लिए तो विभिन्न ड्रेस पहनते हैं लोग। कोई चोर का बगल पकड़ता है, कोई कोतवाल बन जाता है, कोई और कुछ बन जाता है, दर्शक बन जाता है। तो ठाकुर बोल रहे हैं यदि वो सच्चा साधक है तो उसको चोर का, हत्यारा का, ये जो है ना, ये सब पार्ट भी नहीं लेना चाहिए। वो भी ठीक नहीं है। उसका नकल कर रहा है, नकल करके दूसरों को दिखा रहा है, डरा रहा है,
या कोई किस ये बन करके, तो ये ठीक नहीं है उसके लिए। केशव सेन के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था। केशव बाबू के यहाँ नव वृंदावन नाटक हुआ था। न जाने कैसा क्रास वह लाया और फिर पानी छिड़कने लगा, कहता था शांति जल है। एक को देखा मतवाला बना बहक रहा था, माने क्रास लाया। वो केशव बाबू क्रिश्चियनिटी से प्रभावित थे, विक्टोरिया वगैरह से। तो वो अभी क्रास का बात तो सब वो लोग क्रिश्चियन लोग बताते हैं, तो उनको लाया और हो सकता है पानी में डुबाने से शांति जल हो जाता है या क्या, जैसे चरणामृत होता है, हाँ ऐसे। और वो जल छिड़कता है और बोलता है शांति जल है। और उसी के दल का एक जन नाटक कर रहा मतवाला हो गया है, जैसे ओझाई करते हैं, कभी कभी भूत लग जाता है, हाँ कभी हो सकता है सही भी हो, अधिक समय नाटक होता है। मन में ऐसी उत्तेजना हो गई, सिर और हाथ पटकने लगा, हाँ उपद्रव करने लगा, और 2 डंडा मारने से उसका उपद्रव खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है। लेकिन सच में भूत लगा है तो डंडा टूट जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। स्वामी जी, भूत भी होता है। स्वामी जी एक बार घूमने गए थे परिव्राजक के समय में, तो सुने साउथ में कहीं कि किसी को भूत लगा है, तो देखने गए माने उसको बहुत लोग देखने जाते हैं। एकदम लोहा रक्त वर्ण लाल करके उसके शरीर पर छुआया जा रहा है, चिमटा से उस लोहा को पकड़ करके उसके शरीर पर, उसको कुछ नहीं होता, थोड़ा भी स्किन जलता नहीं है, उसका आव भी कुछ नहीं होता। तो स्वामी जी तो मॉडर्न ब्रेन वाले हैं, पुराने ही दिमाग के नहीं हैं, पुराने संस्कृति में विश्वास है ठाकुर के कारण, लेकिन मॉडर्न है। और ये सोचे कि ऐसा कहीं हो सकता है कि ये चमड़ी पर एकदम जलता हुआ लोहा रखा जाए और कुछ न जले। तो उनको कुछ शंका लगा, ये नाटक तो नहीं हो रहा है दिखाने के लिए, लोग माहौल भी बनाते हैं विभिन्न तरह का। तो एक उंगली धीरे से ऐसे करके टच किए, अच्छा से नहीं पकड़े, ऐसे धीरे से टच कराए, और जैसे कराया वो करने लगे। स्वामी जी हाँ जल गया उनका उंगली उतना दूर। तब तो सोचे कि नहीं ये तो असली बात है, अपनी उंगली जल गया, उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ विशेषता तो है। तो जिसके अंदर भूत लगा हुआ था वो बोला कि देखिए और कुछ करने से मेरा कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन आप यदि आपका जो गुरु का मंत्र है वो आप मेरे सिर पर हाथ रखकर उसका गुरु का मंत्र पढ़ें तो मेरा कल्याण हो जाए, तब मैं इसको छोड़ दूंगा, हाँ मैं ये हो जाऊंगा, इस हीन योनि से मुक्त हो जाऊंगा और मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अब क्या करें स्वामी जी, अभी वो भी देखे कि क्या करते हैं, भगवान का नाम लेना जगत कल्याण करने का ही तो बीड़ा उठाए थे। उसके सिर पर हाथ रखे, जो स्वामी जी आओ करने लगे थोड़ा सा टच होने से, और उसको कुछ नहीं होता था, वो प्रार्थना करता स्वामी जी को कि नहीं भगवान का मंत्र आप हमारे सिर पर हाथ रखकर पढ़िए। स्वामी जी पढ़े और तुरंत फिर वो नॉर्मल हो गया। भूत आविष्ट जो था वो भूत का प्रकोप उसका चला गया। हाँ तो ऐसा होता है। तो ये दुनिया में बहुत तरह की शक्तियाँ हैं, शक्ति नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जो दिखावा करता है हाथ पैर पीटने का वो एक्चुअल नहीं है। तो इस दुनिया में या उसको दिमागी सनक भी बोलते हैं,
कभी कभी दिमाग में कुछ भ्रम हो जाता है, वह इसलिए भी माथा पटकने लगता है जो लोगों का। ये एक बीमारी है, दिमागी बीमारी। हाँ, भूत नहीं है, दिमागी बीमारी है। और उसको यदि लोहा से छुड़ा दिया जाए तो वो नहीं, वो भी आऊ करेगा, उसका भी जलेगा। लेकिन सच में भूत है तो उसको वो स्वामी जी देख लिए कि नहीं, ये होता है, शक्ति है, विभिन्न प्रकार से शक्ति का प्रकाश है, हर चीज में शक्ति है। तो उसका भी कल्याण हुआ, स्वामी जी की भी मीमांसा दूर हुई। तो ऐसी ऐसी कितनी घटना है। ठाकुर देखे थे गोपालेर माँ के घर में भूत, राखाल महाराज को लेकर के ठाकुर सीधा चले आए। गोपालेर माँ को नहीं बताया, नहीं तो वो बेचारी, उसको तो वहाँ रहना था और उससे उन लोग को कोई कष्ट नहीं था, भूत लोगों को, लेकिन ठाकुर से कष्ट था। इसलिए राखाल से भी कष्ट नहीं था, लेकिन राखाल का वो लोग अनिष्ट कर सकते थे। राखाल उतने उन्नत नहीं थे उस समय। हाँ, इसलिए ठाकुर पहले उसको बाहर किए और फिर आपने आए, बाहर चले आए। बाद में बताए कि ऐसे बात, हम वहाँ कुछ नहीं बताए। तो ये बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सबका अनिष्ट करेगी ऐसा नहीं। जो उससे लड़ना चाहेगा, आप एक दूसरे को सताएंगे तो जरूर कुछ संघर्ष होगा, और नहीं तो ऐसे कोई संघर्ष करने हर समय आएगा, ऐसी बात कोई नहीं है। तो ठाकुर बोलते हैं ये मिथ्या दिखावा करना यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं उनको कौतुकवश भी झूठ की नकल करना बुरा है। ये हो गया है। ब्राह्मण भक्त एक हैं, वो पूछ रहे हैं कुबाऊ, यहाँ छुपा करके नाम लिख दिए हैं संक्षिप्त में। उनके विषय में कुछ, किसी के विषय में बोले। श्री रामकृष्ण, भक्त के लिए इस तरह का स्वांग करना भी अच्छा नहीं। जो ठीक ठीक भक्त हैं, यानी दिखाने के लिए वो ये बन गया, कुछ ऐसा भूत का जैसा शब्द उच्चारण किया कि लोगों को डराएंगे। तो ठाकुर बोलते हैं ये भक्त के लिए स्वांग, ये जो नाटक करना भी ठीक नहीं है। उन सब विषयों में थोड़ी देर तक मन को डाल रखना दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है, किस लिए है बोलते हैं, दोष है। मन धोबी के घर का कपड़ा है, जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। अब पवित्र मन है तो उसमें कचरा एक बार लगाया कि स्वांग रचने के लिए कचरा लगाया, वो सोचते हैं कि नहीं लग रहा, लग नहीं रहा है, झूठ बोल रहे हैं उसको चिढ़ाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, जैसे मनोरंजन के लिए झूठ बोल रहे हैं। और झूठ तो खराब ही है ना, मिथ्या। तो अब मिथ्या के रंग में रंग जाता है धीरे धीरे। हाँ, इसलिए बोलते हैं मन धोबी के घर का कपड़ा है, माने एकदम धोबी पीठ ठोंक करके और क्या क्या सब डाल करके इतना साफ कर देता है कि उसमें गंदगी कम रहती है। आगे बहुत अच्छा साफ करते थे, अभी कितनी अच्छा होता है नहीं, अभी लॉन्ड्री वगैरह हो गया, लेकिन वो रेह वगैरह कुछ देकर बहुत अच्छा साफ कर देते, मिट्टी का ये सब। तो ठाकुर बोलते हैं उस घर का कपड़ा एकदम साफ सब धबधबे कपड़ा यदि सफ़ेद आया और उसको किसी रंग के संपर्क में ला दिए तो कुछ तो रंग लग ही जाएगा। इसलिए मिथ्या रंग इसमें लगाना मन में ठीक नहीं। मिथ्या में बड़ी देर तक डाल रखोगे तो मिथ्या ही हो जाएगा। जितना ही देर डालोगे उतना ही वो रंग चढ़ता रहेगा। हाँ, इसलिए बार बार जो ऐसा खराब चरित्र का नाटक करता है और यदि शुद्ध है, यदि आकंठ खराबी से भरा हुआ है, वही
नाटक को करता है तो उसको क्या पड़ेगा? काला यदि ये गैरेज में जो मैकेनिक्स लोग कपड़ा पहन करके काम करते हैं एकदम, उसमें और थोड़ा काला लग जाएगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन शुद्ध मन जो है या मन को जो शुद्ध करना चाहता है, ठाकुर बोलते हैं भक्त के लिए ये ठीक नहीं, वो नाटक करना ठीक, नाटक भी नहीं ठीक। एक दूसरे दिन निमाई सन्यास का अभिनय था। केशव के घर पर मैं भी देखने गया था। केशव के कुछ खुशामदी चेलों ने अभिनय बिगाड़ डाला। ठाकुर बोलते हैं केशव के कुछ खुशामदी चेले होते हैं, अब दल बढ़ जाता है, किसी किसी का प्रतिष्ठा हो जाती है दल में, तो उसका खुशामद करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। एक ने केशव को कहा, कलिकाल के चैतन्य तो आप ही हैं। केशव को बोला कि आप तो कलिकाल के चैतन्य हैं, और वहीं रामकृष्ण ठाकुर भी हैं थे। केशव मेरी ओर देखकर हंसता हुआ कहने लगा, तो फिर ये क्या हुई? उनका चेला खुशामदी उनकी कर रहा है तो फिर और इनके तरफ हंसते हुए बोले, ये क्या हुआ? ये तो हमारे भी दादा हैं। हाँ, क्योंकि केशव मुक्त कंठ से श्री रामकृष्ण देव की प्रशंसा कर रहे थे, इंडियन मिरर में लोग कुछ लिख चुके थे। फिर भी केशव सम्मान पसंद करते थे, सम्मान पसंद करते थे, नहीं उसको बुरा नहीं, केशव को बुरा नहीं लगा, नहीं तो सीधा बोलते, खबरदार ऐसे मत बोलना। हाँ, जैसे विवेकानंद जी को ठाकुर बोल रहे हैं स्वयं कि केशव जिस शक्ति के बल पर इतना प्रसिद्ध हुआ है, ऐसी 18 शक्ति इसके अंदर है, नरेंद्र के अंदर। तो नरेंद्र मना करते हैं, ये आप बूढ़े हो गए, इसने बस आपका मुंह उल्टा पुल्टा खुल जाता है, ऐसा मत बोलिए। कहा केशव जगत प्रसिद्ध है, क्या मैं एक लड़का? हाँ, आप ये हो गए हैं, एक्सेंट्रिक हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह देना है। ठाकुर को बहुत सब खराब चीज भी स्वामी जी कभी कभी एक उल्टा भी बोल देते कि, और इनको नरेंद्र को कभी अहंकार नहीं हुआ कि ठाकुर प्रशंसा कर रहे हैं, जरूरी ठीक होगा, लेकिन काम तो सुनी लिए। तो ठाकुर बोलते हैं इनके उत्तर में कि देखो मैं क्या बोलता हूँ अपने से, माँ देखिए दीजिए ताई बोल दीजिए, हमें की निजे बोलची, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, माँ दिखा दिया है इसलिए बोलता हूँ। हाँ, फिर भी नरेंद्र का अहंकार नहीं उठता है। हाँ, क्यों? उनमें उतनी प्रशंसा के प्रति रुझान नहीं था, क्योंकि भगवान लाभ हो इसके प्रति उनकी सतर्कता है। हाँ, इसके प्रति उनका रुझान है, बाकी कौन क्या करता है इसका परवाह नहीं करते। ठाकुर एक बार पूछे भी थे, क्या लोग तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ भला बुरा कहेगा तो तुम क्या सोचेगा? हाँ, तो वो बोले हम सोचेंगे और तो कि हाथी है ना, जा रहा है बाजार में, कुत्ता घम घम करके कुत्ता शब्द कर रहे हैं। तो ठाकुर को लगा कि ये बहुत तेजियान है, एक किसी के कुछ कहने का परवाह नहीं करेगा। ठाकुर हंसते हुए अरे अरे ये तो बोल नहीं दे। हाँ, ठाकुर हंसते हुए कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर नाराज नहीं हुए। हाँ, ये तेज देखकर। तो रामकृष्ण देव कितने तरह से स्वामी जी का एक किए हैं, फिर भी स्वामी जी का अहंकार नहीं हुआ। लेकिन ये केशव से थोड़ा सम्मान तो चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं तो फिर ये क्या हुआ? तब वो लोग क्या उत्तर देगा? वो सबको तो चाटुकार है ना केशव के, उन क्या उत्तर देगा? ठाकुर खुद बोले, ठाकुर बोल रहे हैं मैंने कहा मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ,
रज की रज हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा दास जो चाटुकारिता कर रहे हैं उनका भी दास हूँ और उनके रेणु का रेणु हूँ, पद रेणु। केशव को नाम यश की अभिलाषा थी। और ये ठाकुर भी बोल रहे हैं, केशव को नाम यश की अभिलाषा थी। ये है, आस रहने से वो चीज मिलता है, इसीलिए वो इंग्लैंड तक गए, वो प्रसिद्ध भी थे। तो इसकी अभिलाषा थी, इसलिए ऐसा ये उद्गार निकला। तो फिर ये क्या है? हाँ, नहीं तो सीधा मना कर देते, खबरदार ऐसा नहीं बोलो। तो ये ठाकुर ही बोल दे रहे हैं केशव को नाम यश की अभिलाषा थी, फिर भी ठाकुर के पास जाते थे। क्यों? माँ का काम जिससे जिस प्रकार बनेगा, जिससे जो चीज मिल जाएगा माँ के नाम काम के प्रचार के लिए, वो उससे चाहिए। सभी समान तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए उस काम के लिए नरेंद्र को बुलाए थे। लेकिन ऐसे केशव के लिए भी दाल चीनी माने, खुद का अपार्थिव शरीर कैंसर रोग से पीड़ित है, बहुत रिक्वेस्ट किए उनके चेला लोग, नरेंद्र आदि सभी लोग, फिर भी उस शरीर के लिए प्रार्थना नहीं की। लेकिन केशव का शरीर अच्छा हो जाए उसके लिए दाल चीनी माने। देखिए, ये तो विरोधी चीज है कि नहीं? लेकिन नहीं, श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव एक उद्देश्य के लिए हुआ था। वो उद्देश्य जिससे पूरा होगा, जैसे पूरा होगा, वो उद्देश्य की हर कड़ी इंपॉर्टेंट है। माने कोई चीज कम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए उस समय केशव बाबू जिस कारण से भी प्रशंसा पाने के लिए या ठाकुर का अच्छा बात सुनने के लिए किसी प्रकार से उनके पास तो आते थे। तो इंडियन मिरर में लिखने के कारण बहुत सारे जो लोग उनके ठाकुर के पास बहुत दिन बाद आते वो जल्दी आ गए। ठीक है, इसलिए ठाकुर का प्रचारक थे एक तरह से बोले तो केशव चंद्र से और ठाकुर का प्रचार किया, इसलिए शुरू में उनकी जरूरत थी। लेकिन वही केशव जब अंतिम बीमारी के निकट हुए तब तो ठाकुर दाल चीनी नहीं माने, तो काम पूरा हो चुका था, अब उससे ज्यादा काम नहीं होगा। इसलिए ठाकुर उनके लिए चिंतित नहीं हुए, है ना। तो ये क्या है? ये दिव्य लीला है। जैसे हम लोग का काम अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में यदि पास हो गए, परीक्षा दे दिए, तो उस क्लास में कौन बैठता है, कौन रहता है? कोई नहीं रहता। ऐसे ही जिसका जहाँ से जो काम है, अभी नौका पर चढ़े हैं, हमारा गंतव्य स्थल आ गया, फिर हम क्यों उसी पर नौका पर बैठे रहेंगे? वो बोलेगा फ्री रहो, कोई बात नहीं, हम फिर जाएंगे 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिर लौट कर आएंगे, उनको उतार देंगे रहो साथी के रूप में, तो कम से कम रहो। तब भी कोई नहीं चाहेगा। हाँ, अपना समय क्यों नष्ट करेगा उसके लिए? मन नहीं है तो। इसलिए जब उद्देश्य पूरा हो गया ठाकुर का, तो केशव बाबू भी चले गए, मथुर बाबू भी चले गए। वहीं जगदम्बा दासी को जब एकदम असाध्य बीमारी हो गई थी, अब तब लग गया था, डॉक्टर लोग हाथ उठा दिए थे। मथुर बाबू की सेकेंड पत्नी, दूसरी पत्नी, पहली पत्नी तो गुजर चुकी थी, दूसरी बेटी का शादी कर दिया रानी रासमणी, तो दूसरी भी गुजरने वाली थी, ऐसी अवस्था हो गई थी। और रोते हुए आए एकदम पागल के जैसा, ठाकुर के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा अब तो जो मेरा होना था अब हो गया, होने ही जा रहा है, अब तो मैं तुम्हारी सेवा से भी वंचित हो जाऊंगा, क्योंकि अब उनकी एक ही बेटी रानी की बचेगी, अब वही उत्तराधिकारी हो जाएगी, फिर तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको हटा दिया जाएगा। तो जमाई बाबू है ना, तो ऐसा ही नियम रहा होगा उस समय का। तब ठाकुर भावस्थ हो गए, भावांतर हो गया उनको। और मथुर बाबू भी एकदम 16 आना विश्वास था कि ये हो गया था कि ये जो है ना अपनी इष्ट देवी ही इस रूप में
मूर्तिमान होकर घूम रही हैं। ये दर्शन कितने तरह से पा चुके थे, कितने प्रकार से परीक्षा कर चुके थे। वैसे लोगों को भी लगाए ठाकुर के पीछे, सब तरह से देख चुके थे। हाँ, क्या मथुर बाबू के ये जो देवी नहीं तो और कुछ नहीं हो सकते। उनके यहाँ अंदर महल में रहते थे ठाकुर महीनों, जब क्या साधना कर रहे थे, ये श्रीमती का भाव आरोप करके ठाकुर उनके घर में रहे। ठाकुर को गहना वहना सब कुछ, जैसे माता जी लोग गहना पहनता है विभिन्न जगह, वो सब गहना ठाकुर के लिए बनवा दिए थे। और वो पहन करके, साड़ी पहन करके अंतपुर में भी बहुत देर रहे। सब तरह से ठाकुर को देख चुके थे मथुर बाबू। इसलिए उनका पूरा विश्वास था, जैसे बोले कि बाबा अब तो मेरा जो होना था वो होने वाला है, अब मैं तुम्हारी सेवा से भी वंचित हो जाऊंगा। ठाकुर भावस्थ हो गए। दया उमड़ गई, क्योंकि एहसान, ऐसे लोग, साधारण लोग जब इतना एहसान ये करते हैं तो वो तो विशुद्ध सत्व के रूप में अवतरित हुए हैं। ठाकुर इतना दिन तक मथुर सेवा किए ठाकुर का विभिन्न रूप से, उनका एहसान भला कैसे भूलते। ये सोच विचार कर, कैलकुलेट करके नहीं होता है, तो स्पॉन्टेनियस, क्योंकि श्री राम कृष्णदेव का कोई भी व्यवहार स्वाधीन नहीं था, वो तो सब ईश्वराधीन, ईश्वर के साथ एक हो चुके थे। और भावस्तु हुए और बोले कोई भय नहीं। भय नहीं। जैसे ही बोले कि भय नहीं, वैसे ही मथुर बाबू स्वस्थ हो गए। उनका रोना धोना सब बंद हो गया। ठाकुर की चरण धूलि बार बार लेने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि इनके मुख से निकल गया तो बस अब कोई चिंता की बात नहीं, एकदम निश्चिंत हो गए। कोई उतावली नहीं कि जाकर देखे कि क्या हो गया। अब आराम से गए, तब देखे कि उसके जो कि मरणासन्न अवस्था, जिसको कि सभी लोग हाथ उठा दिया था, अब वो बोले कि ये है, उसमें सुधार होने लगा। और वही मथुर बाबू जब अंतिम बीमारी में थे, बार बार ठाकुर को बुलाते थे। एक बार शायद एकदम अंतिम बीमारी के थोड़ा पहले कोई बीमार थी, तो बुलाए, ठाकुर नहीं गए, शायद वही आए क्या, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। तो उनका चरण धूलि लेने लगे ठाकुर का। तो ठाकुर विद्रुप होकर के बोले, क्या चरण धूलि लेने से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा? ऐसा करके ठाकुर बोले। तो बोले, बाबा क्या मैं इतना हीन हूँ कि आपकी चरण धूलि मेरा रोग ठीक करने के लिए दूंगा? कितने डॉक्टर हैं, ये सब रोग ठीक करने के लिए तो लगे ही हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपकी चरण धूलि भव सागर से पार जाने के लिए ले रहा हूँ। जैसे ही ये बोलना, ठाकुर का अंदर में ये लग गया और ठाकुर को समाधि लग गई। क्यों कि भगवान की सत्ता को समझ करके उसको प्रणाम कर रहे हैं, उससे कृपा चाह रहे हैं। भगवान तो बड़ी चीज, भगवान का प्रेम मांगे कोई तो बड़े खुश होते हैं। साधारण चीज है, अच्छा थोड़ा दे दिया या ना दिया, एक ये। लेकिन भगवान का प्रेम जो सच्चे दिल से मांगेगा, वो तो उससे बड़ी खुशी उनको क्या होगी। ठाकुर भावस्थ हो गए थे। लेकिन यही ठाकुर अंतिम जब एकदम हो गया मथुर बाबू का, तो उनके पास कितने बार बुलाने से भी नहीं गए। लेकिन जिस समय उनका शरीर जाने का हुआ, उस समय वो समाधि में हो गए। उस समय गए थे, उनके पास गए थे और जो बोले कि ज्योतिर्मय मार्ग से गए और उनको ये किया और देखे कि मथुर को माँ की अष्टसखियाँ ले गई।
इसमें बैठा करके, हाँ पालकी में बैठा कर उनको ले गई। तो ये सब विचित्र है। मैंने जिसका ये जो है आपको बोलते हैं भाव सही है होना चाहिए। यदि सही है तो भाव उस विचार की उसकी प्राप्ति होती है। तो ठाकुर जब जरूरत था केशव बाबू का तब ये सब किए, हाँ। तो लेकिन ठाकुर ना समझ नहीं है, उनको मालूम है कि ये क्या बोलते हैं केशव नाम और यश की अभिलाषा थी, और यहाँ तक कि मथुर बाबू को भी थी थोड़ी, हाँ पूरा। और मथुर बाबू मुक्ति नहीं चाहे थे, इसलिए बाद में ठाकुर को कोई पूछा कि मथुर बाबू का क्या होगा, परलोक गए तो ठीक है, माँ की सखियां ले गई, तो ठाकुर बोले वो होगा क्या, वो कहीं जाकर राजा महाराजा होगा। उसकी अभी इच्छा थी, भोग की इच्छा है, तो राजा महाराजा होगा। मुक्ति नहीं चाहने से मुक्ति नहीं होती है। भोग की इच्छा है तो रहेगा। उनका दोनों भोग और योग दोनों था। इसका मतलब जानते थे भी कि उनकी इष्ट देवी रामकृष्ण रूप में इनके साथ है, ये भगवत दर्शन से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं होंगे। हाँ, मुक्ति नहीं चाहने से मुक्ति होती नहीं है। आपको विभिन्न तरह से बोल दिए, बता दिए, करते हैं। इसलिए कोई किसी से भी दीक्षा ले ले, कुछ भी कर ले, ऐसे नहीं होगा। जब आकंठ हो जाएगा कि नहीं संसार किसी भी प्रकार से कितना भी सुख हो, सारा दुनिया का साम्राज्य या सबकी अनुकूलता हमारे लिए हो जाए, सब लोग देखने के लिए तरस रहे हों और नाम कर रहे हैं और सब तरह से अनुकूल हों, तब भी ये अनुकूलता नहीं चाहिए। आपके चरण कमल में भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, इससे हटा दीजिए। जब ऐसे हो जाएगा तो और क्या रह जाएगा, तब ब्राह्मी अवस्था में परिणति हो जाएगी। इस माने कि मन खत्म हो जाएगा। तो ये है, इसलिए जितना भी ठाकुर के यज्ञ में जो जिनका भी प्रयोजन था सबको ठाकुर रखे थे। जिसका जिसका प्रयोजन खत्म होता गया हो जाता रहा, उनका शरीर छूट गया या हो गया, लेकिन उनकी करुणा किसी के ऊपर कम नहीं है। इवन जा रहे हैं, वेश्या देख रहे हैं और खड़ी है रास्ते में, बोलते हैं माँ तुम्हें 1 रुपये खाने आ चुका। हाँ, और गिरीश बाबू के नाट्यालय में कितनी नटी विनोदनी और कौन कौन सी लोग हैं, अभी किसी भी कारण से वो उस पेशे में आ गए हैं, तो किसी से ठाकुर को घृणा नहीं है, सबके कल्याण की चिंता है। लेकिन ठाकुर कभी ये नहीं बोले कि ये बहुत अच्छा है, तुम लोग माने और लोग इसमें जो लो और सब लोग यही करो। ठाकुर इसको प्रोफेस नहीं की, लेकिन किसी का असम्मान नहीं की, जिससे सबका कल्याण हो जो जहाँ है। हाँ, त्यागी लोगों को अलग से कमरे, बंद कमरे में त्याग का सिखाते हैं और उच्च स्तर की बातें करते हैं। गृहस्थ लोग को बोलते हैं तुम लोग किला में रहकर ये करो, किला में रहकर जो तुमको उसको घर छोड़ने की क्या जरूरत। मैंने जिसकी जो सामर्थ्य है उसको उस सामर्थ्य को बढ़ाने का और मैंने हतोत्साहित न होने का हर समय भरसक प्रयास, क्योंकि हतोत्साहित हो गया तो फिर उन्नति के लिए प्रयास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। प्रयास खत्म हो गया तो जीवन नहीं है, मरण हो गया। स्वामी जी बोलते हैं स्ट्रगल इज लाइफ। जब तक प्रयास कर रहे हैं तब तक आप जिंदा हैं, प्रयास बंद तो देखते जीते जाग रहे हैं तब भी मरे के ही समान है। वह नर नहीं है, पशु बिना है और मृतक समान है। हाँ, तो ये है, वो आदमी नहीं है, अब मरने के जैसा हो गया। इसलिए स्ट्रगल है उन्नत होने का, जिसके अंदर वही जीवित है और वही उसी का जीवन है। तो श्री रामकृष्ण अमृत और त्रैलोक से बात कर रहे हैं।
नरेंद्र और राखाल आदि ये जो लड़के हैं ये नित्य सिद्ध हैं। ठाकुर एक बोल भी दे रहे हैं, हाँ, माने सामने भी बोलते हैं, पीछे भी बोलते हैं। ये जन्म जन्मांतर के ईश्वर के भक्त हैं। अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है। बोल रहे हैं अनेक लोगों को बड़ी साधना के बाद कहीं थोड़ी सी भक्ति प्राप्त होती है, परंतु इन्हें जन्म से ही ईश्वर पर अनुराग है। अनुराग माने साधारण चीज नहीं है, अनुराग माने भगवान से एकदम लिंक लग गया है। अब वो लिंक हो जाए तो कटता नहीं है, टूटता नहीं है वो राग। तो ये इन्हें जन्म से ही, जब जन्म लिया तभी से अनुराग है। मानो स्वयंभू शिव हैं, बैठाए हुए शिव नहीं, स्वयंभू शिव। हाँ, माने अपने से ही पाताल फोड़कर शिव निकल गए। हाँ, एक विभूति। तो ये है लड़के। ठाकुर कहते हैं नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती, एक कभी संसार में नहीं फंसते जैसे प्रहलाद। नित्य सिद्ध की श्रेणी में प्रहलाद आते हैं। असुर वंश में जन्म होता है। हाँ, सोचिए कौन से उसमें ये है, असुर वंश में जन्म हो रहा है। और ऐसे समय में जन्म हुआ जिस समय की स्वामी भी चला गया है तपस्या करने के लिए। और वो तपस्या किस लिए कर रहा है? उनका पिताजी जे शक्ति अर्जन करेंगे और दूसरों को सताएंगे, दूसरों को प्रभुत्व जमाएंगे। वो पॉजिटिव सेंस में भी तपस्या नहीं कर रहे कि भगवान को पाएंगे, सताएंगे। क्यों? विष्णु हमारा भाई को मार दिया है, विष्णु को मारने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, तो विष्णु से बदला लेना है। और विष्णु के साथ साधु संत महात्मा होते हैं, मुनि ऋषि होते हैं, उन लोग को भी सताएंगे, तब तो विष्णु नाराज होगा। आपके परिवार आप थोड़ा दबंग हैं तो आपके पास सहज में नहीं जाएगा, आप बच कर रहेंगे तो आपके लोगों को सताएगा, तो आप खुद आएंगे लड़ने के लिए आएंगे और तब हम सहज में आपको पा जाएंगे। तो ये कामना से गया। उस समय ये प्रहलाद जी गर्भ में थे। हाँ, तो ऐसे समय में जब पिताजी घर पर नहीं है तब उनका जन्म हुआ था। और सौभाग्य था कि वो भक्त थे, इसलिए पेट में ही जब थे माँ के तभी नारद जी उनको उपदेश दिए। हुआ क्या, ये तपस्या करने के लिए चला गया तो इंद्र है ना, प्रहलाद जी की माँ को बंदी बना लिया कि अब इसके अंदर गर्भ है, वो और एक राक्षस पैदा हो जाएगा। तो जन्मते ही जनरली भ्रूण हत्या करने से अपराध होता है, तो जन्मेगा तो इसको हम लोग मार डालेंगे, एक और असुर पैदा होगा तो उसको मार डालेंगे। नारद जी तो अंतर्यामी हैं और ये सब झूठ झमेले से थोड़ा ऊपर है, लेकिन जहाँ मर्जी जा सकते हैं। नारद जी आए, बोले खबरदार इंद्र, तुम ऐसी ओछी धारणा क्यों लेता है? तुमको हर समय डर लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई हावी हो जाए, और ऐसी छोटी मोटी हरकत क्यों करता है? छोड़ दो, इसके अंदर भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है। इसके ऊपर यदि टेढ़ी नजर किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बस इंद्र भी, नारद जी ऐसे हैं कि नारद जी को इंद्र देवता लोग भी मानते हैं, असुर लोग भी मानते हैं। कोई नारद जी से नाराज नहीं है, लेकिन जानता है नारद जी यहाँ का बात वहाँ पहुँचा देंगे, इससे ज़्यादा कर नहीं करेंगे। तो फिर वो चला गया।
नारद जी उनको एक आश्रम में रखे और उपदेश दिए। तो गुरु की प्राप्ति प्रहलाद जी को माँ के गर्भ में ही हो गई थी। जैसे अभिमन्यु को 6 फाटक तोड़ने की विद्या माँ उत्तरा के गर्भ से हो गई, ऐसे ही प्रहलाद जी को माँ कयाधु, उनकी माँ का नाम कयाधु था। कयाधु के गर्भ में ही प्रहलाद जी भगवत भक्ति के पाठ को सीख लिए थे, जिसे नारद जी से। नारद जी श्रेष्ठ भागवतों में एक माने जाते हैं और ये भक्त प्रहलाद भी उन्हीं में एक है। हाँ, हनुमान जी भी हैं उसी में, शांडिल्य और कई हैं। तो ये हैं। तो रामकृष्ण देव कहते हैं कि नित्य सिद्धों का एक दर्जा ही अलग है। सभी चिड़ियों की चोंच टेढ़ी नहीं होती, कोई चिड़ी का चोंच टेढ़ा होता है और किसी का सीधा होता है, कौवा का या ऐसे। हाँ, बोलते हैं ये कभी संसार में नहीं फंसते, जैसे प्रहलाद। ओम निरंजन नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शेषा नमामि।